शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे किताब, लड़का, विद्यालय। अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, विद्यालय। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का सही अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे जख, खट, वाना, मोती इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे रात्रि, ब्रह्म, गृह, पत्र। तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम के बिखरे रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे आग, कुबड़ा, कपूर, घर, खेत। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे डिबिया, फुलगी, लोटा, पगड़ी, पेट, छाती। चौथा बीज देशज किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे जैसे बुक, डॉक्टर, दुकान, हॉस्पिटल, ग्राम। बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, घोड़ा, घर, पानी। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार। विद्यालय, पुस्तकालय, गंगाजल, हिमालय। तीसरा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, कमल, लंबोदर, गणेश जी, चक्रपाणी, विष्णु। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, वह, वे। अब हम लोग देखेंगे नोट में। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। दूसरा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे
बिना, भीतर। अब हम लोग देखेंगे नोट। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक के शब्द आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वह शब्द या शब्द समूह जिससे जिससे पूर्ण विचार प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे दादी बाजार गए हैं, राम दौड़ता है, चांदी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, बंगलोर में हवाई जहाज का कारखाना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। पहला साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। राम आम खा रहा है, सीता घर जाएगी, वह घर जा रही है। अब हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य तथा इसके आश्रित कोई उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे राम ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। राम ने कहा, ये हमारा उपवाक्य हो गया। और मैं दिल्ली जाऊंगा ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। जैसे जब पानी बरसता है तब बच्चे खुश होते हैं। तीसरा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर गया और सो गया, महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। संयुक्त वाक्य पहचानने का नियम। इस वाक्य के बीच में और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, फिर, अतः, लेकिन, पर, अथवा, नहीं तो, न कि आदि लगा हो तो यह संयुक्त वाक्य होता है।